कोई भी जो इसमें शरारती तत्व अगर इसको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे ढाका की जनता से उम्मीद करते हैं और साथ साथ पहले शुभकामना देते हैं कि होली का पर्व और रमजान का महीना चल रहा है वो सुख अमन शांति और चैन लेकर आए। हम लोग सभी गले से गले मिलकर इस पर्व को भी मनाएंगे और ढाका से अमन शांति का संदेश जो पूरे बिहार में जाता है वह फिर से मजबूती के साथ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हम मौजूद हैं सिकरहना अनुमंडल कार्यालय में। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ जहां माह रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, वहीं रंगों का त्यौहार होली भी है। और होली को लेकर आज अनुमंडल कार्यालय में एक शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें जो भी शांति समिति के सदस्य हैं, वरीय जो भी पदाधिकारी हैं, सभी के मौजूदगी में है। जिसके बाद कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आखिर किस तरह से सिकरहना अनुमंडल में, खासतौर से ढाका प्रखंड में शांतिपूर्ण माहौल में इस होली के महापर्व को संपन्न कराया जाए, इसी मुद्दे पर बातचीत हुई है। साथ ही जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, वैसे लोगों के ऊपर भी कड़ी नज़र रखने की हिदायत दी गई है। इस मौके पर सभी लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं हम इस रिपोर्ट में। बापू के इस कर्म भूमि ढाका में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आज हम लोग की शांति समिति की बैठक हुई है और इसमें जितने भी हमारे शांति समिति सम्मानित सदस्यगण हैं, सभी ने अपना मंतव्य और सुझाव दिया है। तो हम सभी उस सुझाव पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग ने जैसा DSP साहब ने बताया 100 से ऊपर पॉइंट्स है जहाँ हम लोग ने मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग ने बहुत सारे जो हुड़दंग लोग होते हैं और जो शरारती तत्व होते हैं उन पर 107 की कार्रवाई भी की जा रही है। उसके अलावा फिर हम लोग इन लोगों ने जो सुझाव दिया है, कुछ ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स है जहाँ पे मतलब मजिस्ट्रेट के अलावा भी हम लोग को सतर्क रहने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा सतर्कता की ज़रूरत है। वहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग अपने साइड से तो एक्टिव रहेंगे ही, साथ में शांति समिति के जो सदस्यगण हैं वो लोग भी हम लोग को किन किन पहलुओं पे बात हुई आज शांति समिति में? बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे क्या क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ पे बात हुई। उसके बाद हमारा क्या क्या जो उस दिन रमजान संयोग से रमजान का जो जुम्मा भी है, तो उस दिन हमारा जो जुम्मा के दिन हर मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी, तो उस पर हम लोग को सतर्कता बरतनी है। उसके अलावा जो ऐसे कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे पुराना इतिहास रहा है ढाका का, जहाँ पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होते रहती हैं ड्यूरिंग होली और अदर पर्व। सर CCTV कैमरा और प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी? हम लोग प्रशासन की व्यवस्था कर रहे हैं। CCTV कैमरा भी हम लोग देख रहे हैं, अगर होगा तो हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों समुदाय के लोगों से क्या दिशा और निर्देश रहेगा? काफी हर्ष उल्लास के साथ इस पर्व को दिशा निर्देश है। हम लोग तो बाहर के लोग हैं, हम लोग तो आए हैं, फिर आज न कल हम लोग को जाना ही है। लेकिन आप लोग यहाँ जिंदगी भर, आप लोग का जन्म भी यही हुआ और सर मृत्यु भी यही होगी और अब जो जीना मरना सब कुछ यही है। तो हम लोग बस आप लोग से ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग जैसे जी रहे हैं अच्छे से जिए और प्रशासन का भरपूर सहयोग करें। कहीं कोई आप लोग को कुछ पता चलता है, कुछ अनहोनी या होनी घटने की पता चलती है, तो हम लोग को सपोर्ट करें, हम लोग को बताए, सचेत करें और जहाँ कुछ सहयोग हो सकता है आप लोग से वो करें। हम लोग आप लोग का भरपूर सहयोग करेंगे ताकि इस अनुमंडल को शांति और समृद्धि की राह पर ले जाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है? प्रशासनिक स्तर का कैसा व्यवस्था रहेगा? देखिए, प्रशासनिक रूप से हम लोग सतर्क हैं और लगभग 148 पॉइंट्स पर हम डिप्यूटेशन कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग आज शांति समिति की बैठक में काफ़ी बिंदुओं पर विचार विमर्श हुई है आज, और हम लोग इस पर निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जो यहाँ की सिविल सोसाइटी है और प्रशासन है, दोनों मिलकर उन जगहों को चिन्हित करेंगे जहाँ पर कि हमको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कैसा सहयोग मिल रहा है सर सभी सदस्यों को? पुराने समय से जो भी पर्व त्योहार रहे हैं, इनका सहयोग काफ़ी सकारात्मक रहा है और इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहा है। नूर आलम साहब, क्या कुछ दिशा निर्देश मिला है? सभी हमारे माननीय साथियों ने अपना अपना सलाह व्यक्त किया है और प्रशासन से आरजू की है कि आप भी जिस तरीके से हम लोग अपने यहाँ के अमन शांति के लिए तत्पर हैं, आप भी हम लोगों का साथ दीजिए और हम लोगों का साथ लीजिए। मैं अपने तरफ से सभी हिंदू भाइयों को, हिंदू भाइयों के बच्चों को और बच्चियों को सलाह देना चाहता हूं कि जो लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, टोपी पहने हो या मुसलमान भाई जो जा रहे हो, थोड़ा सा परहेज करना है कि नहीं हमारे ये भी भाई चचा बाप है, ये अपना पवित्र स्थान पर नमाज पढ़ने मस्जिद में जा रहे हैं, तो हम लोग अपना थोड़ा सा कट कर होली खेल लें, फिर जब चले जाएंगे तो फिर रोड पर होली खेलेंगे। किसी तरह की मनाही हम लोगों की तरफ से नहीं है। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वो मेरी इज्जत करे, यही हम लोगों का संस्कार है और यही संस्कार रहा है। उमाशंकर जी, क्या बात हुई है अनुमंडल शांति समिति में? देखिए, समिति में बात हुई है कि हिंदू मुस्लिम सभी भाई मिलकर जिस तरह से सदियों से गले मिलाकर सभी पर्वों को मनाते आ रहे हैं, उसी तरह इस पर्व को भी, इस पर्व में जुम्मा की वजह से थोड़ा ये हुई है कि भाई जुम्मा में नमाज पढ़ने लोग जाएगा। कोई लड़का
कुछ उपद्रवी तत्व कहीं हो सकता है कभी रंग अबीर न फेंक दे। इसको लेकर थोड़ा ऐतिहासिक बदलने को लेकर हम लोगों ने विचार किया है और विचार हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों ने एक स्वर से कहा है कि हम सभी लोग सजग हैं और सजग रहेंगे, अपने अपने बच्चों की निगरानी रखेंगे और उसे ज़रूरत पड़ी तो अगर कोई बच्चा अगर नहीं मानता तो प्रशासन को खबर करके तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। हम लोगों ने यह मोहब्बत का पैगाम आज ही कसम खाकर सभी लोगों ने, दोनों पक्ष के लोगों ने बोला, हिंदू मुसलमान भाइयों ने बोला कि हम लोग सभी गले से गले मिलकर इस पर्व को भी मनाएंगे और ढाका से अमन शांति का संदेश जो पूरे बिहार में जाता है वह फिर से मजबूती के साथ जाएगा। बबलू जी क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ जहां माह रमजान चल रहा है, दूसरी तरफ महापर्व होली का पर्व है, शांति समिति की बैठक हुई है, क्या कहना चाहेंगे ढाका वासियों से? आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से हम कहेंगे हमारे जितने भी युवा दोस्त हैं उन सारे लोगों को कि हम लोग के सभी लोगों का मान सम्मान रखते हुए शुक्रवार के दिन जो रमज़ान है उसमें किसी को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब किसी को इच्छा नहीं है तो किसी को रंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जबरदस्ती कहीं रंग न लगाए, नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं लगाए। और उसमें मैं उन लोगों को भी कहूँगा, अपने मुस्लिम समाज को, कि जहाँ 10, 20, 50 लड़के खेल रहे हैं उसके अगल बगल से कृपया करके ना गुजरे। कहीं मान लीजिए बाल्टीन से रंग फेंक रहा है या अबीर फेंक रहा है, आपके देह पर पड़ भी सकता है, तो उसके लिए मैं नगर परिषद का एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते और आपसे पहले ही मैं माफ़ी मांग लूँगा। राजेश जी, दोनों समुदाय के लोगों से क्या आपका अपील रहेगा? दोनों होली के दिन रमज़ान के दिन अगर किसी प्रकार के रमज़ान के पाक महीने चल रहे हैं, इस महीने में अगर किसी हिंदू भाइयों को किसी बात के लेकर कष्ट हो तो हिंदू भाइयों को बर्दाश्त कर लेना चाहिए, और होली के दिन अगर किसी मुस्लिम भाइयों को कष्ट होता है तो उसे भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए। तभी सामाजिक समरसता और ढाका के अमन चैन के लिए और ढाका की खुशहाली के लिए आवश्यक है। भाईचारा बना रहेगा जो सदियों से ढाका में चलते आ रहा है। जी जी, निश्चित रूप से। इस बार दो पर्व एक साथ है। संयोग से 14 तारीख को जुमे का नमाज है, रमज़ान का महीना है, होली का पर्व है। हम लोग ढाका में ढाका के खुशबू को और सुगंधित बने और रंगीन बनावे, खुशनुमा बनावे, यही सोच और अभिव्यक्ति सब लोगों ने एक साथ दिया है। और हम चाहेंगे अपने शांति समिति के जितने भी हिंदू भाई हैं उनको हम चाहेंगे हिंदू धर्म समाज के अध्यक्ष के नाते कि कम से कम 12:30 से 1 बजे तक आप अपने को फ्री रखिए और मस्जिद के आसपास जो हमारा समाज के लोग हैं कहीं गलती से भी कोई गलती न कर दे या गलती हो जाए, जुमा का दिन है, बहुत सारे लोग मस्जिद जाते हैं, हमको संभालना है। और अगर पढ़ भी जाए किसी को तो उनको भी संभालना है कि हम एक साथ रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, कोई बुजुर्ग और कोई जानकार व्यक्ति के द्वारा ऐसा होगा नहीं। हुरदंग का नाम है होली और वैसे भी लोग खाने पीने का माहौल है, थोड़ा सा इस सब में रहता है लोग, तो उसको भी वो लोग नजरअंदाज करेंगे, ऐसा हम उन लोगों से विश्वास करते हैं। राजमंगल पटेल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम होली में सभी भाइयों को संदेश देना चाहते हैं कि होली सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं, खुशी और उमंग से खेलें। और ऐसा होना चाहिए कि हम अपने खुशी में सबको शरीक करें। आप अपने लिए किसी को अपनी भावना को प्रकट करने के लिए किसी को ठेस भी नहीं पहुँचे। अगर मुस्लिम भाई हमारे यहाँ आते हैं और हम लोग भी उनके यहाँ जाते हैं, अगर सदियों से चलते आ रहा है ढाका में, चलते आ रहा है और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा रहा। 1-2 घटनाएं हुई है, ऐसे हुड़दंगी लोग हर समाज में होते हैं, ऐसे लोगों पर हम लोग शांति समिति के लोग समाज के पर आप लोगों की वजह से एकदम शांति समिति के लोगों का, प्रबुद्ध लोगों का, सामाजिक लोगों का ऐसे हुड़दंगियों पर नज़र रहता है कि भड़काऊ कोई गाना नहीं बजे, अश्लील गाना नहीं बजे और हमारे तरफ से किसी को ठेस नहीं पहुँचे। ऐसे लोगों पर हम लोग नज़र बना कर रखते हैं और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। हम बहुत ही खुशनुमा और अच्छे माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से होली संपन्न होता है।